मेरी बात सुनो, इसके बाद भावुक होकर बात करना छोड़ दीजिए। अपनी बहन को खुशी खुशी ससुराल भेज दीजिए। तामराई, तुम अपनी भैया की बात मत सुनो। तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा अपना है। उसे मन में रखकर अपने कपड़े रखो और ससुर जी के साथ घर जाओ। तामराई, तुम अंदर जाओ। तुमने मेरी बात नहीं सुनी? जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। बाकी सबकी बातें हमें नहीं सुननी है। अंदर जाओ। पूर्व रसू, जरा सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। हो गया, कृपया करके माफ कर दीजिए। जाइए। पति सब कुछ भूल गया और पत्नी यही रहे। याददाश्त कैसे वापस आएगी? 7-8 जन्मों तक नहीं आ सकती। अब आपकी तामराई की किस्मत इसी घर में रह रह के जिंदगी भर खराब रहने वाली है। भले चाहे ऐसा हो, लेकिन मेरी बहन मेरे घर में ही रहेगी। इतना ही काफी है। बात बाय। हेलो, हाउ आर यू? हाय हाय हाय। हे, सरप्राइज कर दिया। तुम कॉलेज कैसे आ गई? वो मुझे छोड़ के गए थे। कौन? विमल? वो तो अपनी माँ से बहुत डरता है ना। जब माँ बोल रही थी कि कॉलेज नहीं जाना, तो वो मुंह बंद करके गूंगा बन गया था। और अब वो अपनी माँ को कन्विंस करके तुझे कॉलेज छोड़कर गया। अरे पगली, मैं विमल की बात नहीं कर रही हूँ। जो कार में है उनकी बात कर रही हूँ। कार में? अरविंद! हे शालू, हाउ आर यू? 1 मिनट। सॉरी, आई विल कॉल यू लेटर, ओके? ए शालू, तुम उनका नाम तक जानती हो? कौन है वो? वो मेरे भैया हैं। भैया? तुम्हारे तो सिर्फ विमल भैया ही है ना? वो भी मेरे भैया ही हैं। विमल के जो पिताजी है ना, उनके बड़े भाई का बेटा, मेरे बड़े पापा का बेटा। वो सब अमेरिका में रहते हैं। ओह, हाय। आओ आओ। हाय शालू, हाउ आर यू? वो सब छोड़ो, ये बताओ यूएस से कब वापस आए? कल आ चुके थे, तो अभी तक घर क्यों नहीं आए? सॉरी शालू, वो कल देर हो गई थी तो मैं सीधे गेस्ट हाउस चला गया था। तुम भी इसी कॉलेज में पढ़ती हो, मलिका ने बताया था मुझे। तो सोचा कि मैं तुमसे यहीं पर मिल लेता हूँ। दैट्स ऑल। बस बस, बहुत ज्यादा सफाई मत दो। बातें तो बहुत हो गई, हमारा इंट्रो तो करवा। एक्सक्यूज मी, आई एम अरविंद कृष्णन। आई एम श्वेता। कूल, नाइस नेम। थैंक यू। इसे तो तुम जानते ही हो ना। ये प्रीति है और ये शांति। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। हाय। हाँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप मुझे भूलेंगे तो नहीं ना? भूलूंगा नहीं कैसे मतलब? अगली मुलाकात में बताऊंगी। बहुत हो गया पिघलना। अरविंद कृष्णन, अपनी कृष्ण लीलाएं यहाँ दिखाकर मुझे बदनाम मत कीजिए। दया करके यहाँ से चले जाइए। कूल। सी यू गर्ल्स। बाय। ठीक है, क्लास का टाइम हो रहा है, चलो चलते हैं। चलो। शालू शालू, ए शालू रुक ना 1 मिनट। हाँ शालू, मुझे तुम्हारे भैया अरविंद बहुत पसंद है। अच्छा, देखते ही प्यार हो गया?
अभी तो बस देखा है, क्या जानती है उसके बारे में? सब कुछ जानकर जो होता है वो प्यार नहीं होता। ओह, देखो वो यूएस से आया है ना, उसका और तेरा कोई मेल नहीं। क्यों नहीं होगा मेल? सारा मेल हो जाएगा। शालू, जब तुम्हारे भैया विमल मल्लिका से प्यार करते थे तब भी तुम राजी नहीं थी। कम से कम मेरा तो सपोर्ट कर दो ना। हे, विमल और अरविंद अलग है, समझ गई ना? हाँ हाँ समझ रही हूँ मैं। तुमसे पूछ रही हूँ हेल्प करोगी या नहीं। मुझे नहीं पता, मुझे माफ कर। ए, हाँ यार, वो मेरा फोन खो गया था, इसलिए तुम्हें नॉट रीचेबल बता रहा होगा। हाँ अभी नया ले लिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं आ जाऊंगा। हाँ रखता हूँ, ठीक है ना? कहाँ चल दिए बेटा? नहीं माँ, वो मैंने कहा था ना कि नया बिजनेस शुरू करने हाँ। वाला हूँ, उसी सिलसिले में एक दोस्त से मिलके बात करनी है। हाँ हाँ इसीलिए संकरण कोविल जाना होगा। ठीक है, खा कर चले जाओ। पारी, पास वाले अम्मन मंदिर गई थी, तुम्हारे नाम से पूजा करवाई है। ये लो कुमकुम प्रसाद ले लो, तुम जो चाहोगे सब पूरा हो जाएगा। रुक जाइए। रुक जाइए। आपका और मेरा संबंध क्या है? आप हमारे घर में क्यों आई हैं? कान से सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आपका और हमारा क्या संबंध है? पहले वो बताइए। पारी, पारी तुम मुझे भूल गए क्या? मैं तुम्हारी मामी देवकी हूँ। ये मामी और संबंध वाली बात मुझे अच्छे से याद है, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपका हमारे घर में आखिर क्या काम है? अनु, पारी ये क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मुझे भी समझ नहीं आ रहा है भाभी। ए पारी, देवकी भाभी हमारे घर कितने समय से रह रही हैं, तुम भूल गए क्या? ओह, बहुत समय से आ रही हैं। आखिर ये यहाँ आती ही क्यों है? ए, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे मामा ने मुझ पर गहने चोरी का इल्जाम लगाया था ना, तभी तो ये उनसे लड़कर यहाँ आ गई थी। पति की बात ना मानने के गुस्से में तुम्हारे मामा ने इन्हें अपनी पत्नी ना समझते हुए घर से बाहर निकाल दिया। जब मैंने देखा तो ये बेसहारा सड़क पर बेहोश पड़ी हुई थी, तभी मैं इन्हें उठाकर अपने घर ले आई थी। उस दिन से लेके आज तक ये हमारी भलाई के लिए हमारे साथ रह रही हैं बेटा। देखो, अभी भी तुम्हारी भलाई के लिए देवी के मंदिर में पूजा करके आई हैं। आप चुप करिए माँ, हाँ। मुझे सब कुछ पता है। ये इस घर में क्यों आती है मुझे अच्छे से पता है। पारी, मैं तुम्हारी मामी हूँ, उस तरह से मैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, वो रिश्ता कब का खत्म हो चुका है। अरे पारी, जब तुम्हारे पति का कर्जा मैं चुका रहा था तो मैंने तुम्हें अपमानित किया था ना, तुम्हें ऐसा ही लगा था ना, और उसी का बदला लेने के लिए तुम इस घर में आई हो और यहाँ पे डेरा डाल के बैठ गई हो। ये क्या हो रहा है? लोगों ने कहा था कि चोट लगने की वजह से ये सब कुछ भूल गया है, लेकिन इसकी बातों को सुनकर लग रहा है कि ये तीनों कालों को जानने वाले मुनि की तरह सब याद करके बोल रहा है। मैंने और मेरे पति ने जो योजना बनाई थी, ऐसा लग रहा है कि इसने सामने खड़े होकर सब सुना है। क्यों, उलझन हो रही है क्या? हाँ तो ऐसे ही सोचते हुए दबे पाओ घर चली जाओ, उलझन समाप्त हो जाएगी। पारी, मेरा नाम लेके बुलाने की जरूरत नहीं है। इतने दिनों तक यहाँ रही, यही गलत है। अभी चुपचाप निकलिए यहाँ से। अरे अचानक कहोगे तो कैसे होगा? मेरे भैया इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तुम इन्हें यहाँ से निकलने के लिए कहोगे तो कहाँ जाएंगी? ये चाहे कहीं भी जाए, लेकिन हमारे घर में नहीं रह सकती। कम से कम मेरी बात तो सुनो क्या बेटा। तुम अपना मुंह बंद करोगी माँ? सुनिए, आपको बात से समझ में नहीं आता है क्या? अरे। गला पकड़ के धक्का दूं क्या? ऐसे देख क्या रही हैं? चलिए बाहर जाइए, जाइए बाहर। अरे अनु, पारी, ये क्या कर रहे हो? ये सब नौटंकी यहाँ नहीं चलने वाली। चलिए आप निकलिए, निकलिए। भाभी, ठीक है, मैं जाती हूँ, पर एक बात सुन लो, मैं यहाँ से जाऊंगी और किसी नदी या तालाब में गिरकर मर जाऊंगी मैं। भाभी, हाँ तो ऐसा ही कीजिए, कम से कम धरती का भार तो कम होगा। अरे पारी, ऐसा क्यों कह रहे हो? वो बहुत बेबस है बेटा। तुम थोड़ी देर चुप रहोगी माँ? अरे मैं बस अभी आता ही हूँ, थोड़ा इंतजार करो ना, आता हूँ। ओके। ए पारी, तुम्हें चुकंदर की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है ना? मैंने बनाई है, लो। रुको, अच्छा तुम किचन में क्या कर रही हो? किचन में सब्जी बना रही थी। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे इस घर में क्या काम है?
क्या सोच क्या रही हो? मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था, उस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मुझे देखने ही होगी ऐसा सोचा। लेकिन तुम तो अभी भी यहीं पे हो, क्या बात है? ए पारी, तुम वो भी भूल गए क्या बेटा? क्या कह रही हो माँ? हाँ ए पारी, तुम और क्या क्या भूल गए हो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने सोचा बस तामराई को ही भूले हो, पर बीच में हुई सारी बातें भूल गए हो क्या? माँ, उसने सोचना शुरू कर दिया है। बिना रुके बात करती रहो ना, नहीं तो देवकी की तरह मुझे भी बाहर निकाल देगा। बात करो ना माँ। रुको ना, चुप रहो। ए पारी, तुम्हारी शादी की हुई परेशानी की वजह से तुम्हारी बहन यहाँ रह रही है। परेशानी? नहीं, इसमें कोई साजिश लग रही है। ए, सच में तुम्हारे जीजा ने मार पीट कर मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया। तुमने ही कहा था ना मेरी शादी हो जाए तो तुम उनसे बात करके समझौता करवा दोगे। क्या तुम्हें इसमें से कुछ भी याद आ रहा है? विश्वास तो नहीं हो रहा है। माँ, तुम्हारा दामाद तो इस घर में पानी तक नहीं पीता था, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो यहीं डेरा डाल के तीनों टाइम का खाना खा रही है। उस वक्त उसे गलत नहीं लगता है क्या? दीदी, पहले तुम अपने घर के लिए निकलो यहाँ से। उधर क्या देख रही हो? चलो निकलो यहाँ से। ए पारी, तुम्हारे जीजा जी ने लड़की देखी थी, तुमने उससे शादी नहीं की थी, इसीलिए झगड़ा करके इसे छोड़कर गए हैं। मेरा विश्वास करो बेटा। माँ, बात करो ना, बात करो ना माँ। देखो पारी, तुम्हारे पिताजी तामराई को ही लेकर आ रहे हैं। इस समय अगर तुम्हारी बहन यहाँ होगी तभी मैं तुम्हारा पक्ष लेकर बात कर पाऊंगी। इसलिए बेटा, इसे घर से जाने के लिए मत कहो। हाँ पारी, मैं तुम्हारे मन की बात जानकर साथ ही दूंगी। ठीक है, ठीक है। मैंने सोचा ऑटो से अपनी बहू को लेकर आए होंगे, लेकिन आप तो खाली हाथ ही आकर यहाँ बैठ गए हैं। क्या हुआ? आपकी प्यारी बहू ने यहाँ आने से मना कर दिया क्या? माँ, मुझे देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। अरे खाकर अरे तो कोई जाओ बात ना। नहीं, मैं दोस्त के साथ बाहर ही खा लूंगा। हेलो, हाँ हाँ, बस निकल रहा हूँ, आ ही रहा हूँ। क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मुझे पता ही था तामराई कितनी चालाक है, मुझे सब पहले से ही पता था। पारी ने उस दिन कहा था ना, उसके पैसे हथियाने के लिए उन्होंने कोई योजना बनाई है। अब पता चल गया वो पूरी नहीं होगी, इसलिए आने से मना कर दिया होगा। मन में जो भी आता है बोलती रहती हो। तामराई यहाँ पर आने के लिए तैयार थी, पर उसके भाई पोवरसु ने ही तामराई को यहाँ पर भेजने से मना कर दिया। क्यों? हम तो एक दूसरे को ना छोड़ने वाले भाई बहन है ना। हम एक दूसरे को अपनी जान निकलने तक नहीं छोड़ेंगे, हमेशा एक साथ ही रहेंगे। क्या हमेशा तामराई को अपने साथ ही रखेगा, ऐसा कह दिया पोवरसु ने। तुम इसीलिए मैंने तभी कहा था कि उसे लेने मत जाइए आप, पर आपने मेरी बात सुनी। मैं तो अपनी बहू को लेकर ही आऊंगा ये कहते हुए कूदते हुए आप यहाँ से चले गए थे। अब क्या हुआ? मुंह पर अच्छी तरह से कालिक पुत गई ना आपके। तुम ज्यादा खुश मत हो, समझी? तामराई को पोवरसु ने नहीं भेजा, ये बस कुछ ही दिन के लिए है। जिस तरह बादल चांद को छिपाता है ना, बिल्कुल उसी तरह एक दिन तामराई यहाँ पर वापस आएगी और इसी घर में वापस आकर वो शान से रहेगी भी। याद रखना मेरी बात। अगर आप हिम्मत करो तो भी वो इस घर की तरफ अपना सिर नहीं रख पाएगी। देख क्या रहे हैं, धर्म और न्याय मेरे पक्ष में है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो तामराई इस घर की दहलीज पे कदम कभी नहीं रखेगी। फालतू की बातें मत करो। धर्म और न्याय तुम्हारे पक्ष में, ऐसी बात मत बोलो। वो धर्म की देवी नाराज हो जाएगी। मेरी बात सुनो, धर्म और न्याय तामराई के ही पक्ष में है और एक दिन धर्म जरूर जीतेगा। वही धर्म तामराई को इस घर की दहलीज पर चढ़ाएगा और ये बहुत जल्द होने वाला है। बस तुम देखती जाओ, समझ गई? पोवरसु, मालिक आइए मालिक।
ठीक तो हो ना बेटा? हाँ अच्छा हूँ मालिक, एक हाँ। मिनट रुकिए। बैठिए। हाँ ये लो बेटा, तिरुपति मंदिर का प्रसाद है। अच्छा। अरे बेटा पूरसु, हाँ मालिक। मेरी बहन की तबीयत अभी ठीक है, ऐसा हॉस्पिटल से फोन आया था। उस वक्त मैं तिरुपति था, अभी आया हूँ। अच्छा। अच्छा, ये मुतैया कुट्टू मणि कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। वो काम से बाहर गए हैं मालिक, शाम तक आ ओहो जाएंगे। ऐसा है। अच्छा पूरसु, तामराई पारी सब कैसे हैं? क्या तुमने नए दूल्हा दुल्हन को बुला के घर में दावत वगैरह दी? क्या हुआ बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है मालिक। तामराई अभी मेरे साथ ही है। ये क्या कह रहे हो बेटा? आप कौन है ये मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता। अभी अभी जो कुछ भी हुआ है उसमें से कुछ चीजें वो भूल गया है। अभी तामराई घर पे ही है मालिक। ये क्या बेटा, ये तो सर पे बिजली गिरने जैसा है। बेटा तुम और तामराई इसे कैसे सहन कर रहे हो? मैं क्या करूं मालिक, किस जन्म में किसके साथ मैंने बुरा किया पता नहीं। मेरी और तामराई की तो समस्याएं हाथ धोकर पीछे पड़ गई है मालिक। हाँ? उसके लिए क्या ऐसे दुखी होकर बैठ जाना चाहिए? हाँ? तुम्हें पारी को सारी बातें समझाकर तामराई को पारी के साथ रहने के लिए कहना चाहिए ना। उसके लिए ये तैयार नहीं हो रहे हैं। क्या हुआ है आपको? आप तामराई को पारी के घर क्यों नहीं भेज रहे हैं? ये क्या बेटा, ये उमा क्या कह रही है और तुम चुप क्यों हो? हाँ? ये क्या कहेंगे? तामराई को पारी के घर ले जाने के लिए पारी के पिता आए थे, इनसे विनती भी की, लेकिन इन्होंने तामराई को नहीं भेज सकता ऐसा कहकर उन्हें वापस भेज दिया। पूछिए जरा इनसे ऐसा क्यों किया? ए बेटा पूरसु, क्या बेटा ये सब क्या है? उमा, ये सब तुम्हें कैसे पता? कोकिला ने बताया। मैं तामराई से मिलकर बात करने गई थी। उस धूर्त ने तो जो कुछ हुआ वो नहीं बताया, लेकिन कोकिला ने ना सह पाने की वजह से मुझे सब बता दिया। अब बताइए, आप तामराई को उसके पति के घर क्यों नहीं भेज सकते? आपके मन में आखिर चल क्या रहा है? तामराई को विधवा देखना ही आपका इरादा है क्या? उमा ज्यादा। भले ही आप नाराज हो जाइए, पर आज मुझे सच जानना ही है। तामराई को उसके पति के घर आखिर क्यों नहीं भेज रहे हैं? इसका कारण जाने बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब क्यों बेटा, तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हो? उमा कुछ पूछ रही है, जवाब दो उसका। इतने दिनों तक पारी कह रहे थे कि वो तामराई को नहीं जानते हैं, पर अब उन्होंने भी मान लिया है कि तामराई के गले में उन्होंने ही मंगलसूत्र पहनाया है। फिर भी आप तामराई को पारी के साथ रहने के लिए क्यों नहीं भेज रहे हैं? बताओ पूरसु, पत्नी और पति को क्यों अलग कर रहे हो? उन्हें चैन से रहने दो, साथ में रहने दो ना। बताइए, तामराई को पारी के साथ रहने देने में आपको क्या समस्या है? बताइए ना। अरे आप लोग तामराई को उसके पति के साथ रहने देना चाहते हैं, लेकिन मैं तामराई को जिंदा रखने के लिए ऐसा कर रहा हूं। पारी के घर पर तामराई जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए मैं तामराई को पारी के घर नहीं भेजना चाहता। ये क्या कह रहे हैं? पारी के घर में तामराई की जान को खतरा है?
पर किससे? तामराई की सास से। वो तामराई के लिए यमराज है।